हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी ए हाउस इज़ नॉट ए होम, जिसे लिखा है जैन गॉडियसो ने। जैन गॉडियसो एक ऑथर हैं, कैलिफोर्निया बेस्ड ऑथर हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन है स्टोरी एंड टू एडिटेड द फेमस चिकन शॉप फॉर द सोल बुक सीरीज़। तो चिकन शॉप फॉर द सोल बुक सीरीज़ को उन्होंने एडिट किया था। और ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी एक ऐसे टीनेजर की है, एक ऐसे किशोर की है जिसके किशोर के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं और जो बढ़ती जाती हैं वो समस्याएं, और वो समस्याएं क्या होती हैं, इसमें लेखक जो है, राइटर जो है, उसने अपनी समस्याओं पर कैसे उसने जीता। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये टीनेजर एक वो सेम ही राइटर के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऑथर ही अपने आप को उस प्रॉब्लम जो है, ये सारी प्रॉब्लम ऑथर्स की हैं। अब ये कहानी शुरू होती है, वो कहता है कि मैं हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में था और ये बहुत मुझे अटपटा सा लग रहा था। क्योंकि जो जूनियर लेवल कक्षा का मॉनिटर होकर उच्च लेवल वाले मुझे स्वीकार कर सकते थे, और ये एक नया था क्योंकि वो स्कूल में नया था और वहाँ पर उसको एक अलग सा अनुभव एक्सपीरियंस हो रहा था। अब वो कह रहा है कि स्कूल मेरे जो पुराने स्कूल की तरह बहुत बड़ा था ये स्कूल भी, और चीज़ें बद से बदतर होती गई क्योंकि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो दूसरे हाई स्कूल या दूसरे किसी स्कूल में भेज दिए गए, और मैं अब सोनापन महसूस कर रहा हूँ। यानी कि उसके जो क्लोज़ फ्रेंड थे उनको दूसरे डिफरेंट हाई स्कूल में भेज दिया गया, तो वो अब आइसोलेट फील कर रहा था, काफ़ी अकेला फील कर रहा था। और वो कह रहा है कि मैं अपने ओल्ड टीचर्स को इतना अधिक याद करता था, इतना अधिक मिस करता था कि मैं उनको वापस जाकर उनसे मिलना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था। वो मुझे ज़रूर इंस्पायर कर दे कि जो स्कूल है उसकी जो अलग अलग एक्टिविटी है उसमें तुम पार्टिसिपेट करो और नए लोगों से मैं मिल सकूं। वो मुझे ऐसे इंस्पायर करते वो टीचर। वे मुझे बताते कि समय आने पर मैं अपने आप अंडरस्टैंड हो जाऊंगा, सामंजस्य स्थापित कर लूँगा और अपने नए स्कूल को पुराने से भी ज़्यादा प्यार करने लगूँगा। उन्होंने मेरे से वादा किया था कि जब वह हो जाएगा और मैं उन चीज़ों से उबर जाऊंगा, मतलब पिछले स्कूल की जो यादें थी उनसे मैं उबर जाऊंगा और समय समय पर उनसे मिलता रहूँगा। मैंने उस मानसिकता को समझ लिया था जिसके कारण वे कह रही थी कि इससे मुझे कुछ भी आराम नहीं मिलेगा। यानी कि उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ये साइकोलॉजिकली चीज़ें थी कि तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हें स्कूल जो अब नया स्कूल है वो तुम पुराने की तरह ही उसको भी प्यार करने लग जाओगे। अपने आप को उस चीज़ में अंडरस्टैंड करो, उन चीज़ों में इंक्लूड करो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भाग लो। ये सारी चीज़ें जब तुम करोगे तो तुम काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाओगे। अब वो कह रहा है कि जो हाई स्कूल है उसका जो हाई स्कूल है जो उसने शुरू किया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसको हाई स्कूल में आए, क्योंकि वो पहले कह रहा है कि अपने दोस्तों को छोड़ के उस स्कूल में आया था, तो ज़्यादा समय हुआ नहीं था। और एक संडे की दोपहर थी और वो अपने घर में बैठा हुआ था, अपने खाने की जो टेबल होती है उस पर बैठ कर अपना होमवर्क कर रहा था। तो ये एक ठंड का टाइम था और हवा आ रही थी, तो हमने अपने जो उनके घरों में जो चिमनी होती है फायर वर्क जलाया और वो हवा चल रही थी। तो जैसे कि हर बार की तरह की होते हैं लाल बिरंगी बिल्ली, यानी कि जो बिल्ली कैसे कलर की बता रहा है, जो उसकी रेड टीपी कैट बताया, माई रेड टीपी कैट, जो उसकी लाल बिरंगी बिल्ली जो थी, मेरे सारे कागज़ जो मेरे पेपर थे उसके ऊपर बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से गुर गुर कर रही थी। मैं सोते सोए गुर गुर। कभी कभार मेरे पेन के पास वो इंजॉय करती हुई और मक्खियों को भी मार रही थी। मैं कभी भी मुझसे दूर नहीं होती थी। मेरी प्यारी बिल्ली थी, वो मुझसे दूर ही नहीं जाती थी। वो क्या है, मैंने उसे बचाया था जब वह बहुत एक छोटी सी बच्ची थी। अब तो बड़ी हो गई और किसी न किसी प्रकार से वह जानती थी कि उसको मैं एक अच्छा लाइफ दे रहा हूँ। मैंने उसको बचाया भी था और मैं उसको एक गुड लाइफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए वो बिल्ली मुझे छोड़ती ही नहीं थी और वो मेरे टेबल पर बैठी थी। अब क्या हुआ कि मेरी मदर आई, उन्होंने आग जलाने के लिए उसमें थोड़ा कोयला डाला और घर को और अच्छी तरह जैसे, ताकि कमरा और वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। अचानक मुझे कुछ अलग सी स्मेल आई और मैंने अपना ध्यान थोड़ी उस चीज़ में देखा तो धुआं घर की छत को जोरों से जकड़ रहा था, मानी छत तक खूब धुआं फैल गया था।
धुआं इतना जल्दी कमरे में भरना शुरू हो गया कि हम मुश्किल से देख सकते थे। मैंने अपने आप को दरवाजे के पीछे पर अपने आप को इकट्ठा किया। हम सभी आंगन की ओर दौड़े, भागे हम आंगन की तरफ। खाली जगह थी। जिस समय ये सभी बाहर निकलने का रास्ता बना रहे थे और छत जो है वो आग की लपटों से गिर गई थी और वो इतनी जल्दी फैल रही थी, बहुत जल्दी आग ने पूरे घर को जकड़ लिया था। मैं पड़ोसियों की और जो फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो व्हीकल्स हैं, फायर ब्रिगेड है, उसको बुलाने को भागा। जब भी मैंने अपनी माँ को मकान में वापस भाग चुका, लेकिन ये वो चाह रहा था कि उसके पड़ोसी और वो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ तो आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, वो वापस घर की तरफ भागी। वो यहाँ बताएगा कि उसकी जो मदर है वो वापस क्यों भागी। तो वो कहता है कि जब उसकी मेरी माँ जब ज़रूरी दस्तावेज़ों से जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो एक किसके बॉक्स में थे, स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो लेके आ गई वापस। उसने उसे ड्रॉप फेंका और लॉन में बाहर फेंका और फिर दोबारा पागलपंती की तरह पागल हो गई वापस घर में भाग गई। और मैं बस जानता था वो क्या करने गई है। मेरे पिता मर गए थे जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि उसके पिता की मृत्यु जब हो गई थी जब वो बहुत यंग था, और वो जानता था कि वो वहाँ क्यों गई अंदर, क्योंकि वो गई हैं वो मेरे पिता की पिक्चर्स लेने, उनके जो लेटर हैं और जो पिक्चर फ्रेम्स वहाँ पे लगी हुई हैं वो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अनमोल थी मेरी माँ के लिए। और जो वो उनको मतलब लेके उनसे बातें करती थी और उनको याद करती थी और उनको देख देख कर वो रोती भी थी, रिमेंबर करती थी। तो मैं सोचा कि मेरी माँ तो अब अंदर गई है, हो सकता जल जाए, तो वो जोर से चिल्लाया, मॉम नो, माँ नहीं। तो उसके बाद जब अब मैं उसके पीछे दौड़ने वाला था कि मैंने फील करा कि किसी बड़े से हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है, और ये था एक फायर ब्रिगेड जो टीम में एक अग्निशमक होता है जो उसके साथ था, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि गली पहले से ही आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड उससे भर चुकी है, और मैंने जब देखा कि मैं उसकी जो जिसने मुझे पकड़ा उसकी गिरफ्त से छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसने कहा तुम नहीं समझते उसने बच्चे ने कहा तुम नहीं समझते, मेरी माँ वहाँ गई है। उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरा जो अग्निशमक था, यानी कि जो फाइटर था, वो घर के अंदर घुसा। वह जानता था कि वो बहुत ही मतलब रीज़नेबल वो बात नहीं कर रहा है। क्यों? उस टाइम उसकी सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि वो हर कोई ऐसी सिचुएशन में होता, बच्चा लॉजिकली बात नहीं कर रहा था और वो काम नहीं कर रहा था। वो मुझे जाने देता तो मैं भाग भी जाता और वो सही कह रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक था, वे उसे बचा लाए। उसने कहा, उसने मेरे चारों ओर एक कंबल लपेटा और मुझे कार में बैठा दिया। उसके बाद वो जो फायर ब्रिगेड थी मेरी माँ को खींचकर घर से बाहर लेकर आए, निकाला उन्होंने। मैं तेज़ी से उन्हें ट्रक पर ले गई और उस पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं भागकर उनसे लिपट गया और ये पूरा समय जो था मैंने उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करा। मैं अपनी माँ से खो जाने के विचार से बहुत ही नफ़रत करता था, क्योंकि उसके पिता तो थे ही नहीं, तो वो खो जाने के डर से वो लूजिंग हर, तो वो डरता था। अब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो जाएगी, फायर फाइटर ने कहा। उसने थोड़ा सा क्या हो गया, सांस के साथ उसने धुआं खींच लिया और अब वह वापस और वो उसको ऐसे करके वो वापस दौड़ गया और आग से लड़ने के लिए मेरी माँ और मैं वहीं पे बैठे रहे, देख रहे थे। मुझे घर को जलते हुए देखना आज भी याद है, और वह तथा यह सोचता कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था और मैं देख रहा था हमारा घर जल रहा है। 5 घंटे बाद, यानी कि 5 घंटे लग गए और हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था। यानी आग बुझी तो 5 घंटे लग गए और 5 घंटों में सब कुछ जल चुका था। इस बात ने मुझे चौंका दिया कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा, मेरी जो कैट थी वो वहाँ नहीं थी। अब मुझे वो डर लगने लग गया, मुझे एहसास हुआ कि वो कहीं नहीं मिल रही है। तब अचानक इस बात में मुझे गंभीर चोट लगी। नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली, मैं आंसू में डूब गया और चिल्ला रहा था। मैं लंबे समय तक इस जो डैमेज हुआ है उसको सहन करता रहा। जो फायर ब्रिगेड फाइटर या फायर ब्रिगेडर मैन थे, जो फायर फाइटर थे, उस रात को वापस नहीं जा सके और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मैं अपनी बिल्ली की मरने तथा ज़िंदा रहने की जो मैटर था उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मुझे अब क्या करें, मुझे जाना पड़ा। हम कार में अपने जो बचे हुए कपड़े थे
और जो कंबल को हमने इकट्ठा किया और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके वहाँ पे रात स्पेंड करने गए। यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके पूर्वज हैं उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वहाँ पर वो गए हाउस टू स्पेंड ऑफ नाइट। अब अगला दिन था सोमवार का। अगले दिन कि मैं स्कूल गया, जब आग लगी थी तो मैं वही ड्रेस पहने हुआ था, वेयरिंग द ड्रेस, और मैं सुबह को चर्च में भी वही पहने हुआ था। और मेरे पास जो जूते थे, मैंने अपना जब होमवर्क कर रहा था तो मैंने पैर से उन्हें किक मार कर एक तरफ कर दिया था, और वे भी दूसरी चीज़ों की तरह ही आग के जल गई और वो एक्सीडेंट में जल चुके थे। अतः अब उसने क्या करा, तो उसकी चाची से टेनिस शूज़ जो थे वो उधार लेने पड़े। मैं स्कूल से लौटकर घर क्यों नहीं ठहर सकता था। मेरी माँ इसे नहीं सुन सकती थी। अब क्या हुआ कि मैं हर कोई उसमें थोड़ा सा उनकी फ़िज़िकल कंडीशन उससे ऐसी नहीं थी, क्योंकि सब व्याकुल थे। जो कपड़े मैं पहने हुआ था वो अलग से ही दिख रहे थे। मेरे पास कोई बुक नहीं थी, होमवर्क नहीं था, मेरा बैकपैक भी खो गया था। मैं बैकपैक जो मेरी लाइफ था, मैं जितना भी ठीक रहने की कोशिश करता उतनी ही सिचुएशंस ख़राब होती जाती थी। मैं जो सारा जो जीवन था, मैं एक ऐसे निर्वासित की तरह, मेरे पास कुछ है ही नहीं, उस तरीके से बीत रहा था मेरे। यानी उसके पास कुछ बची ही नहीं, उसके बुक्स होमवर्क सब कुछ जल चुका था। और ये वो कह रहा है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता था कि, और मैं अपनी लाइफ को कैसे मैं कंट्रोल करूं, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करूं, ये सोच रहा था, और मैं सिर्फ मर जाना चाहता था। आई जस्ट वांट टू क्रोल अप एंड डाई, क्योंकि वो सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। आई वॉक अराउंड लाइक ए ज़ोंबी। तो जब मैं एक ओर से दूसरे ओर चल रहा था तो मैं ज़ोंबी जैसा कर रहा था, इन फियर स्वेल्स। और मैं श्योर था कि मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता था। और जो मेरी जो सारी क्योंकि उससे ये चीज़ हुई कि उसकी जो सारी चीज़ें थी या तो वो जल चुकी थी, या जो फायर फाइटर्स ने जो पानी डाला था उससे वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी। आग तो बुझ गई थी, और जो उसके साथ जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और वो फ़ोटो एल्बम्स, जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो हमारी पर्सनल चीज़ें थी, मेरी माँ ने उन्हें तो बचा लिया था, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी जो मेरे दिल के बहुत पास थी। उसके दिल के पास क्या थी, दुख को मतलब एक्सप्लेन करने का हमारे पास समय ही नहीं था। मेरी माँ ने मेरी और तेज़ी से दौड़ी और उन गले लगा लिया मुझे और कहा कि हमें पास में ही रहने के लिए एक घर मिल गया है, मुझे जाकर स्कूल के लिए कपड़े खरीद के लाने हैं, कि वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ फॉर स्कूल। अब ये पैसे कहाँ से लेके आई, तो उन्होंने वो पैसे उधार लिए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि उनके जो क्रेडिट कार्ड थे, कैश थे, वो सब चीज़ इसमें जल चुके थे। यानी कि कोई उनके पास आइडेंटिफाई करने के लिए, कि बैंक तो आइडेंटिफिकेशन मांगता, आइडेंटिफिकेशंस नहीं थी, और कोई ऐसा कोई जुगाड़ भी नहीं था जिससे पैसे निकालें, क्योंकि सब कुछ तो धुएं में उड़ चुका था, सब कुछ जल चुका था, तो उनके पास सब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स से उससे पैसे उधार लिए। एक वीक के बाद जो ईंट के टुकड़ों को हमारे घर के जो थे उन्हें हटा दिया गया। फिर भी हमने एक पास में एक अपार्टमेंट को किराए पे लिया, रेंट पे लिया। मैं उसके मलबे को हटाते हुए देखने के लिए वहाँ जाता था कि जब उसके घर के जो जल गया था उसको हटा रहे थे, और इस आशा के साथ कि मेरी बिल्ली कहाँ मिलेगी, वह कहाँ चली गई। मैं उस चोट पहुँचाने लायक उस छोटी बिल्ली के बारे में सोच नहीं सकता था, बेचारी छोटी सी थी। सुबह जब मैं उसे छेड़ता तथा सोकर उठता तो वो मेरे पीछे पीछे आती, मेरे जो कपड़े हैं उस पर चढ़ जाती थी, और मेरे जेब पर सोने के लिए वो रेंगने लगती थी। मैं उसकी कमी को भूल कर भी मैं भूल नहीं पा रहा था, उसकी कमी को वो उसको महसूस कर रहा था। वो कहता है कि मैंने हमेशा देखने को मिलता है कि बुरी खबर जल्दी फैल जाती है, और मेरे जो बारे में था वो अलग ही थी। हाई स्कूल में हर कोई, यहाँ तक कि टीचर्स जो थे, मेरी जो सिचुएशंस था वो उनको जान गए थे। कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में खुद भी रिस्पॉन्सिबल था। मैं सोचता था कि मैं बहुत दुखी था, एक नए स्कूल की शुरुआत का क्या यही तरीका है। अब ये ध्यान देने का एक ढंग नहीं था कि जिसकी मैं तलाश कर रहा था। तो अब सबको पता चल गया कि भाई इसके साथ तो ऐसा हुआ। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे स्कूल के क्या हुआ कि लोग मुझे अलग तरीके से, मतलब स्ट्रेंज तरीके से मुझे देख रहे थे। और मैं जब अपने लॉकर के पास गया जो जिम के
जिम के लिए जाना था और मुझे लॉकर के पास गया तो लोग मेरे चारों ओर ऐसे बिना कोई रीज़न्स के घूम रहे थे और वो मुझे जल्दी करने को कह रहे थे। मैंने ऐसे फ़ील करा जैसे वो मुझे पिछले कुछ सप्ताहों से कोई भी वस्तु मुझे ऐसे कोई अलग नहीं लग रही थी, क्योंकि इतने सारी चीज़ें पिछले हफ्ते में मेरे साथ हुई। मेरा घर चला गया, मेरी बिल्ली चली गई, तो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। मुझे लगा ऐसा फ़ील हुआ जैसे वो मुझे ज़बरदस्ती जिम में भेजने के लिए मुझे धकेल रहे हैं। वहाँ जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा है कि एक बड़ी सी एक टेबल थी जिस पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। बिग टेबल सेट अप ऑल द काइंड ऑफ द स्टफ ऑफ इट जस्ट फॉर मी, मेरे लिए थी वो सारी चीज़ें। उसमें क्या क्या था, उसमें स्कूल सप्लाइज की, स्कूल की जो ड्रेसेस थी वो थी, नोटबुक्स थी, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स थी, जीन्स थी, टॉप थी, स्वेटशर्ट्स थी। और ये उसके लिए जैसे क्रिसमस के लिए, जैसे क्रिसमस में गिफ्ट मिलती है वैसे उसके लिए गिफ्ट था। और वो क्या हो रहा है कि उसमें वो इमोशनल हो गया और वो यानी कि वो व्यक्ति जी जो उसके यानी कि उसने क्या फ़ील करा, वो व्यक्ति जो पीपल्स थे वो जिनने मुझसे कभी बात नहीं करी वे सही मेरे सामने आए, मुझसे उन्होंने इंट्रोडक्शंस करा, मुझे उनके घरों में हर तरीके से मुझे इनविटेशन मिला कि वो मैं उनके घर जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे मेरे घर अपने घर में आने के लिए इनवाइट किया और ये एक बिल्कुल ही एक इमोशनल सी चीज़ थी, इमोशंस था जो उसे टच कर गया। और अंत में मैंने चैन की सांस ली, सोचा कि सभी जो चीज़ें हैं वो ठीक होती जा रही हैं। उस दिन मैंने कई सारे दोस्त बनाए, आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। ए मंथ लेटर, अब उसके जो घर का जो जलने का इंसिडेंट था वो अब 1 महीने हो गया है, 1 मंथ हो गया उसके बाद है। मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, परंतु इस बार अलग तरीके से बन रहा था। मैं अकेला नहीं था, मैं स्कूल के 2 दोस्त जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ थे। वो मेरे लिए अग्नि जो आग में झुलसने जैसा, मेरे लिए कैसे थे, आग में झुलसने जैसे, जिससे मैं अपनी इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहा था, अपने इमोशंस को वो उन अलग लोगों के सामने रखता था। अब मैं ये अनुभव फ़ील कर रहा था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि मेरे जीवन में यही वह रहा। जब मैं वहाँ अपने नए जो मेरा ड्राइंग रूम था, मेरा जो शयन कक्ष था, बेडरूम था या ड्राइंग रूम हम कह सकते हैं, बेडरूम हम कहेंगे इसमें, तो वहाँ जब मैं कोई चीज़ को सोच रहा था, मैंने किसी को अपने पीछे और कुछ कहते हुए सुना। उन्होंने बोला, डस दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुमसे संबंधित है ये चीज़? जब मैं ये जानने के लिए मुड़ा ये कौन था, मैं अपनी आँखों पर मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये क्या है और मुझे विश्वास नहीं हुआ ये क्या है। एक औरत, एक लेडी जो थी मेरी बिल्ली के लिए हुए खड़ी थी। मैं उछला और उस महिला के बाजुओं से मैंने उस बिल्ली को छीन लिया। वो मेरी बिल्ली थी। मैं उसे अपने पास ले आया और सुंदर जो कैसे कलर की थी, ब्यूटीफुल ऑरेंज फर की थी, उसको देखकर मैं चिल्लाया। मैं खुश होकर उसने खुश होकर घुरघुराहट जो बिल्ली आवाज़ करती है वैसे उसने आवाज़ करी। मेरे जो दोस्त थे मुझसे और बिल्ली से वो लिपट गए। हम चारों तरफ प्यार, मतलब वो उसके दोस्त वो रोने लग गए और चिल्लाने लगे, तो उसके दोस्त भी उसके साथ चिपट गए, उन्होंने हग किया और वो कूदने लग गए चारों तरफ, जंप करने लगे चारों तरफ। अब वो लेडी बता रही है कि मैंने बिल्ली उस आग में, जो उसकी बिल्ली थी वो आग में जल गई थी, उसके जो बाल थे वो जल के धब्बे टाइप में हो गए थे, धब्बेदार हो गई थी वो बिल्ली और वो बहुत दूर भाग गई थी। उसके कॉलर में हमारा टेलीफोन नंबर तो था, परंतु हमारा फ़ोन तो ख़राब हो गया था और बिना कोई कांटेक्ट के हो गया था, क्योंकि घर तो जल ही चुका था। अब वो जो लेडी थी उसने कोशिश की और उसने जानने की बहुत कोशिश की कि बिल्ली किसकी है। वो किसी न किसी तो वो ये जानती थी कि बिल्ली किसी न किसी की, और वो बिल्ली को कोई ना कोई इस बिल्ली को बहुत प्यार करता है और याद भी कर रहा होगा। और जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ और मेरी बिल्ली मेरी गोद में बैठी यानी कि अकड़ की बैठी है, जो लॉस था और जो ट्रेजेडी थी, जो हानि हुई, वो सारी जो इमोशंस हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं। मैं अपने जीवन को साइमन और मेरे नए जो दोस्त बने, एक अजनबी जिसने मेरी बिल्ली को बचाया, ऊंची गुरगुराने की आवाज़ का अनुभव किया है, मैं और मेरी बिल्ली वापस आ गई। तो माई कैट वॉज बैक, सो वॉज आई। तो ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी है कि कैसे उसका घर जल गया आग में और कैसे जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने स्कूल में उसकी मदद की, उसे ड्रेसेस, बुक्स
वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, टीचर्स ने भी अच्छा उसके साथ बिहेव किया, और एक स्ट्रेंजर्स ने उसकी बिल्ली को बचाया। वो उस बिल्ली को उनको ढूंढने में मदद कर रही थी। उसने उस बिल्ली को सही से केयर करा और 1 महीने तक उसकी देखभाल करी और वापस उस बच्चे तक उस बिल्ली को पहुंचाया। तो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। तो ये थी स्टोरी, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।